Hello students, today we are going to start our first session of CRPC. हम लोग हमारा CRPC का पहला सेशन आज स्टार्ट करेंगे। CRPC में आज हम इस सेशन में बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो CRPC की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो इंडिया में उसका क्या हिस्ट्री है, उसकी किस टाइप से वो इवॉल्व हुआ है, ये हम लोग पढ़ेंगे। करंटली हमारा सीआरपीसी, ये तो हमको सभी को पता है कि 1 अप्रैल 1974 से वो इनेक्टेड हुआ है, अप्लाइड हुआ है। उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, तो एप्लीकेशन ऑल ओवर इंडिया में है, एक्सेप्ट नागालैंड वाला जो एरिया है वहां पर केवल चैप्टर नंबर 8, 10 और 11 होते हैं। बट इट डजंट मीन्स कि बाकी प्रोविजन अप्लाइड नहीं होते। बाकी प्रोविजंस डायरेक्टली अप्लाइड नहीं होते, बट सेम प्रोविजंस किसी और लॉ में दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे अरेस्ट है, किसी और लॉ में अरेस्ट है, तो अरेस्ट उस लॉ के हिसाब से कर लिया जाएगा। इट डजंट मीन्स कि अरेस्ट नहीं होगा, होंगे अरेस्ट। चलिए आगे हम बात करें बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस सीआरपीसी में क्या क्या चेंजेस आए। हमारा मेन टॉपिक ये है कि इंडिपेंडेंस के पहले सीआरपीसी क्या था और सीआरपीसी इंडिपेंडेंस के बाद में क्या है। इंडिपेंडेंस के बाद में तो 1973 का ही एक्ट आया, उसमें अमेंडमेंट्स बहुत सारे हुए। 1978 से ही अमेंडमेंट स्टार्ट हो गए थे। लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ वो 2018 में हुआ है। हमको ये अमेंडमेंट के दो याद रखना है ईयर। 2018 का जो अमेंडमेंट था वो 21 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुआ था, इनेक्टेड हुआ था, लागू हुआ था। और जो 2010 वाला अमेंडमेंट था वो 2 नवंबर 2010 से हुआ है। 21 अप्रैल 2 नवंबर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 1852 में। चलिए बिल्कुल बिगिनिंग से हम स्टार्ट करें तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्टैब्लिश हुआ। ब्रिटिशर्स ने सुप्रीम कोर्ट बना दिया। सुप्रीम कोर्ट बना के और जितना ब्रिटिश इंडिया था उस एरिया पे उन्होंने रेगुलेशन बनाना स्टार्ट कर दिए, उसको रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया। उस एरिया को कोड बना ली, कोड बना के उसको प्रोसीजर करना स्टार्ट कर दिया। बट इंडिया में उस समय बहुत सारे, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हम बात कर रहे हैं कि क्रिमिनोलॉजी में अपन बात करें, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत सारे एरिया में अलग अलग कानून लगते थे। तो इन्होंने 1852 में सुप्रीम कोर्ट किस प्रोसीजर को फॉलो करेगा फॉर द कन्विक्शन और एक्विटल ऑफ अ कन्विक्ट। एक एक्यूज्ड को, एक आरोपी को सजा देने या उसे दोष मुक्त सिद्ध करने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाई जाएगी। ये 1852 में सुप्रीम कोर्ट का सीआरपीसी, सुप्रीम कोर्ट सीआरपीसी कोड आया 1852 का। इसके बाद में हाई कोर्ट का भी आ गया 1861 में। उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिशर्स भी एक्सपेंशन में थे। उन्होंने 1865 में ब्रिटिश प्रोविंसेस जितनी थी उसमें एक सिमिलर प्रोविजंस डाल दिए। ये पहली बार हुआ था कि पूरे ब्रिटिश इंडिया जो था उसमें एक जैसे प्रोविजंस लग रहे थे, एक जैसी प्रोसीजर अपनाई जा रही थी। उसके बाद में कंप्लीट बोलने की पूरे इंडिया के लिए, अभी भी अपन जानते हैं कि कई एरिया जो था वो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में नहीं था, कोई फ्रेंच कॉलोनीज के अंडर में था, कोई पुर्तगीज कॉलोनी के अंडर में था। यहां पर अब एक कंप्लीट इनेक्टमेंट, एक कंपाइल्ड पहली बार बनाया गया कि जिसमें अरेस्ट से लेकर, कोई क्राइम कमिट हुआ है तो उसके इन्वेस्टिगेशन से लेकर और कन्विक्शन या फिर एक्विटल तक, उसकी अपील तक, ये पहला प्रोविजंस थे। जब 1882 में उसको कंपाइल कर दिया गया, एक साथ बुक में पूरी प्रोसीजर दे दी गई। ऐसा कहां हुआ? 1882 में। इससे पहले भी था बट कहीं कुछ प्रोविजंस थे, कहीं कुछ नहीं थे। इस टाइप का वो चल रहा था। जैसे ये वाला जो था 1861 वाला, ये केवल हाई कोर्ट की प्रोसीजर पे अप्लाइड होता था, ये केवल सुप्रीम कोर्ट पे अप्लाइड होता था, ये केवल ब्रिटिश प्रोविंसेस में अप्लाइड होता था। ऑल ओवर इंडिया में और एक साथ कंपाइल्ड होने वाला 1882 और उसके बाद 1898, इसको और ज्यादा चेंज करके 1882 वाला भी ज्यादा अच्छा नहीं हो पाया, फिर उसको 1898 में वापस से रिप्लेस करके और 1898 वाला लेके आए।
बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में हमको कुछ प्रोविजंस की जरूरत पड़ी। क्या थे वो प्रोविजंस हम बात करेंगे अभी, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस वाले और आफ्टर इंडिपेंडेंस वाले सीआरपीसी में क्या क्या अंतर था। तो 1973 में सीआरपीसी डाला गया। अगर मैं इन सभी पॉइंट को बात करूं, मैंने इंपॉर्टेंट 7-8 पॉइंट लिए हैं, 7 ही पॉइंट लिए मैंने शुरुआत में, और केवल और केवल अगर हम लोग इन 7 पॉइंट्स को एक शब्द में अगर हम लोग बताना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर ह्यूमन राइट्स के प्रोविजंस आगे बढ़ रहे थे, ह्यूमन राइट्स की हमको झलक दिखने लग गई थी। देखते हैं हम कैसे। 1973 का जब सीआरपीसी आया तो 1973 के सीआरपीसी में पहली बार ये जजमेंट ये कोशिश करी गई कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हो। अब ये कैसे हुआ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हमको चैप्टर नंबर 2 में देखने को मिलता है, जहां हम लोग ये बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के क्या काम रहेंगे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के क्या क्या काम रहेंगे। हमको चैप्टर नंबर 1 में भी देखने को मिलता है, जहां पर ये बोला गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस सेक्शन में, उसमें ये बोला गया है कि जहां पर मजिस्ट्रेट बोलेंगे इट मींस जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जहां पर जुडिशियली प्रोसीडिंग्स होगी वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही उसका अर्थ लगाया जाएगा। ये था सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये प्रोविजंस इसमें डाले गए। हम कहीं पर भी देखते हैं तो हमको सबसे पहला जो एमसीक्यूज वगैरह आते हैं जुडिशरी के एग्जाम्स वगैरह में या लॉ से रिलेटेड एग्जाम्स में, वहां अगर क्वेश्चन आता है तो वो ये इस पहले पॉइंट पे आता है कि क्या अंतर था, या 1973 के सीआरपीसी में मेजर डिफरेंस क्या था कि जो उसने बाकी सीआरपीसी से उसको डिफरेंट करना है। तो वो डिफरेंशिएट का पहला पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। हालांकि ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। फेयर एंड स्पीडी ट्रायल मैंने बात करी थी कि ये बेसिकली ह्यूमन राइट से था। तो क्या फेयर एंड स्पीडी ट्रायल हमारा ह्यूमन राइट है, बेसिक फंडामेंटल राइट है? बिल्कुल है। डन। हमारे एक बेसिक राइट में से आता है, बेसिक ह्यूमन राइट जो है उसमें आता है ये फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। ये ह्यूमन राइट से रिलेटेड, ह्यूमन राइट के प्रोविजंस इसमें डाले गए। पहला, एडजस्टमेंट या सेट ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजन पीरियड। अगर किसी व्यक्ति ने, कोई आरोपी है, उसको 10 साल की सजा सुनाई गई, बट उससे पहले ही ड्यूरिंग द ट्रायल, अंडर ट्रायल जब वो था तभी उसने 3 साल की सजा ऑलरेडी अंदर भुगत चुका है, तो फिर अब उसको केवल जजमेंट जो आया वो 10 साल का आया, तब उसको केवल 7 साल अंदर रहना है क्योंकि 3 साल वो ऑलरेडी अंदर रह चुका है। ये पहले सेट ऑफ नहीं होता था। 3 साल अंदर रहा, 10 साल का जजमेंट आया, अब उसको वापस से 10 साल और रहना है। क्लियर? तो जजमेंट की डेट से कन्विक्शन पीरियड को गिना जाता था। अब यह बोल दिया गया कि अगर जो पहले भी उसने सेम केस के लिए अगर इम्प्रिजन रहा है तो उसको सेट ऑफ कर लिया जाएगा। ये भी हम बोल सकते हैं ये ह्यूमन राइट है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें ज्यूरी ट्रायल को और पोस्ट ऑफ मजिस्ट्रेट क्लास 3 को एबोलिश कर दिया गया। ज्यूरी सिस्टम जो था, ज्यूरी सिस्टम को हम लोग पढ़ चुके हैं कि केएम नानावटी जो है वो सबसे लास्ट केस था जिसमें ज्यूरी ट्रायल अलाउड था, उसके बाद ज्यूरी ट्रायल को एबोलिश कर दिया गया। तो यहां से सीआरपीसी से ज्यूरी ट्रायल के जितने प्रोविजंस थे उन सबको एबोलिश कर दिया गया। प्लस अभी हम लोग देखते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 और जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2 या सिविल जज क्लास 1, सिविल जज क्लास 2 इस टाइप की पोस्ट होती है। उस समय जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 3 की भी एक पोस्ट होती थी, जिस पोस्ट को एबोलिश कर दिया गया। चलिए आगे हम लोग बात करें कंपनसेशन और एडजॉर्नमेंट। अगर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोर्ट में पीरियड डेट्स को आगे बढ़वा लेते हैं, अगली तारीख मांग लेते हैं, एडजॉर्नमेंट की डिमांड कर लेते हैं कि सर हमारे पास ये कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं आ पाए हैं और ये हम लोग अगले 8 दिन में हम लोग व्यवस्था कर लेंगे, तो 8 दिन के बाद क्या हमको कोई सी भी डेट दे दीजिए। एडजॉर्नमेंट जो था ये तो पहले भी अलाउड था, अभी भी है, बट उस पर जो सामने वाली पार्टी है, मेरे डिले के कारण सामने वाली पार्टी कोर्ट तक आई और फिर वापस गई, उसका कंपनसेशन उसको मिलना चाहिए। ये भी एक अपन बोल सकते हैं कि एक बेसिक सा कॉमन सा ह्यूमन राइट है कि सामने वाले का समय बर्बाद हुआ है। फ्री लीगल एड,
1973 के पहले के जितने भी सीआरपीसी के लॉ थे, क्रिमिनल लॉ थे, उसमें फ्री लीगल एड का सिस्टम नहीं था। फ्री लीगल एड जो था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A, उसमें पहले इनपुट डाला गया कि हम वहाँ पे स्टेट ये एंडेवर करेगी, ये प्रयास करेगी कि वो जो गरीब लोग हैं, इंडिजेंट पर्सन्स हैं, उनको वो फ्री में लीगल एड दे सके अगर वो लोग नहीं कर पाए। तो यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूशन वाला जो सिस्टम था वो 1973 में ही एडॉप्ट किया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो थे प्लस फ्री लीगल एड का सिस्टम भी लाया गया। इसके अलावा एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल मतलब एक तो हो जाती है अपनी रेगुलर बेल, जिसमें व्यक्ति पहले अरेस्ट हो जाता है, उसके बाद उसको बेल मिलती है। एंटीसिपेटरी बेल मतलब जिसको पहले लग रहा है कि जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं उसमें मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, तो गिरफ्तार किया जा सकता है जब उसको आशंका होती है, उसी समय वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट है जहाँ जो भी अथॉराइज्ड है उसके लिए, वहां पर वो पहुंच जाता है कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल चाहिए, मुझे अरेस्ट ही ना किया जाए। इसके प्रोविजंस भी जो थे ये भी 1973 में डाले गए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1973 का जो सीआरपीसी था उसमें ह्यूमन राइट्स को ज्यादा तवज्जो दिया गया एज कंपेयर टू बिफोर इंडिपेंडेंस के जितने सीआरपीसी या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करने वाले जितने प्रोसीजरल लॉ थे उन सब में। चलिए, होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा जो मैंने डिफरेंशिएट किया है। थैंक यू।